हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 4 का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पायु गैरेज में अपना वर्क कर रहा होता है। तभी वह सहपा आता है और उसे मीन कहता है। तो पायु कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो सहपा कहता है बिग ब्रो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात कहूँ, मुझे पता है आप उस लड़के के लिए वरीड हो, पर आप ऐसे ही करते रहे तो वो अपना फोकस खो देगा और यहाँ से भाग जाएगा। तो पायु कहता है मुझे पता है वो यहाँ से भागकर नहीं जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ करने ही वाला होता तो मैं उसके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता। तो सहपा कहता है अब तुम ये मत कहना कि तुम उसके लिए सीरियस हो। तो पायु कहता है हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि रेन मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा। तो सहपा कहता है वैसे ही सच है, क्योंकि आपने ऐसी ट्रिक बाकी सब पर भी की थी तो वो सब भाग गए थे। रेन एक फाइटर है और वो बिल्कुल तुम्हें सूट करता है। तो पायु कहता है वो सिर्फ फाइटर नहीं है, उससे ज्यादा है, और वो वहां से चला जाता है। तो सहपा कहता है एग्जैक्टली सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? शायद बिग ब्रो वो आप ही हो। रेन, सिक और उसका और एक फ्रेंड स्काई के रूम में होते हैं। वो फ्रेंड सोफे पर लेटकर स्नैक्स खा रहा होता है और रेन अपना कॉलेज वर्क कंप्लीट कर रहा होता है। तो स्काई कहता है तुम सब मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तभी वह सिक आता है और कहता है क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट प्लेस है, और उसे अंडरवेयर मांगता है और कहता है मैं लगातार 3 दिनों से एक ही अंडरवेयर पहन रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम कितने गंदे हो। वो फ्रेंड कहता है हमें 8:30 को उठना भी है, अगर हम हमारे डोर में होते तो हमें कौन जगाता। तो सिक कहता है इसलिए हम यहाँ आ गए। तो स्काई कहता है पर आप दोनों इन दिनों क्या कर रहे हो? और रेन से पूछता है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब कोई अर्जेंट वर्क नहीं होता तो तुम यूजुअली घर जाते हो। तो रेन कहता है क्योंकि तुम्हारा डोम पास ही है। अगर मैं घर जाता तो मेरा सारा टाइम ड्राइविंग में चला जाता और मैं खाली टाइम गैरेज में जाना चाहता हूँ। तो शेख शौक होकर कहता है कौन सा गैरेज? क्या तुम्हारी कार फिर से खराब हो गई क्या? तो रेन गुस्से से कहता है शट अप, तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? तो शेख उसे टीज करने के लिए शट अप कहता रहता है। तो रेन कहता है मुझे प्रोवोक मत करो। तो स्काई कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ, और रेन से कहता है क्या तुम्हें तुम्हारा वर्क फिनिश नहीं करना है क्या? तो रेन कहता है उसे देखो, वो जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहा है। सिक फिर से उसे चिढ़ाने लगता है। तो रेन उसके ऊपर पेंसिल फेंकता है। तो स्काई सिक को शांत रहने के लिए कहता है और उसके दूसरे फ्रेंड को कहता है मुझे भी वो स्नैक्स चाहिए। तो रेन कहता है मुझे भी चाहिए, और वो फिर से अपना वर्क स्टार्ट करता है। नेक्स्ट डे वो दोनों सारा वर्क सबमिट करके आते। पल उनका वेट कर रही थी। रेन कहता है फाइनली सारा वर्क सबमिट हो गया, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। तो स्काई कहता है क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें सोना है तो मेरे डोम में सो सकते हो। तो रेन कहता है थैंक्स, पर मुझे कहीं पर जाना है। तो स्काई कहता है पर तुम इतने दिन अच्छे से सोए नहीं हो, फिर भी तुम्हें जाना है क्या? तभी वह पल आती है। तो स्काई कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। पल कहती है रेन क्या तुमने सारा वर्क सबमिट किया क्या हम कहीं लंच करने के लिए चले क्या? तो रेन सोच में पड़ जाता है। उसे उसके साथ नहीं जाना था, फिर भी वो उसके साथ चला जाता है। शाम को वो पायु के घर सोफे पर लेटा होता है। तभी वह पायु आता है और वो देखता है रेन आराम से सो रहा है। उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसे चेक करके उस पर नोट लिखता है गुड जॉब, और उसके हेयर को सहलाते हुए कहता है ग्रेट जॉब स्मार्ट बॉय, और उसके फेस और लिप पर हाथ फिराने लगता है। वो उसके क्लोज आता है और कहता है तुम मुझे सेडिस क्यों कर रहे हो? और उसके बॉडी पर हाथ फिराता है। उसकी शर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई थी तो उसकी बेली शो हो रही थी। पायु उस पर हाथ फिरा कर कहता है क्या तुम अभी भी उठना नहीं चाहते हो क्या? और वो उसके बेली पे मारता है, जिसके कारण रेन जल्दी से उठता है और कहता है तुम मुझे क्यों मारे हो? तो पायु कहता है क्योंकि तुम तुम्हारी बेली शो करके मुझे सेडुस कर रहे थे। तो रेन कहता है मैं तुम्हें सेडुस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सो रहा था। तो पायु कहता है तुम्हें कैसे पता अगर तुम सो रहे थे तो? और उसे पूछता है तुम कब जग गए? तो रेन कहता है जब तुम मेरे चिक्स पर हाथ फिरा रहे थे तब। तो पायु कहता है इसका मतलब तुम उससे पहले सो रहे थे, तो तुम्हें पता ही होगा मैंने क्या कहा होगा जब तुम सो रहे थे। तो रेन कहता है मुझे कैसे पता होगा? तो पायु कहता है मैं कहूँगा तब तुम्हें पता चल जाएगा, और उसके क्लोज आता है।
और उसे किस करने ही वाला था तभी वहाँ सैफ आता है और कहता है शायद मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया तो मैं अब चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। पायु कहता है कि हम कंटिन्यू करें क्या, तो रेन उसे पूछ करके कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो पायु फिर से उसके क्लोज जाता है। वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी फिर से सैफ आता है और कहता है मैं भूल गया था, तुम्हें कॉल आया था पर मैंने उन्हें कहा कि तुम कॉल बैक करोगे एनीवे, पर ये डोर लॉक करना मत भूलना। तो पायु स्माइल करता है और उसके बालों पर हाथ फेरा के कहता है मैंने सिर्फ ये कहा था ग्रेट जॉब स्मार्ट बॉय, और अभी सो जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। रेन अपने बालों को हाथ लगाता है और ब्लश करने लगता है और वो अपना वर्क स्टार्ट करने ही वाला था तभी वो नोट देखता है। उसे पढ़कर वो बहुत खुश होता है। वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और खुश होकर कहता है फाइनली डन हो गया। और वो याद करने लगता है उसका क्या क्या वर्क कंप्लीट हुआ है और खुश होकर कहता है फाइनली मेरा सारा वर्क 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। और वो सुकून से अपने बेड पर जंप मारता है। बाद में वो रेडी होकर पायु के गैरेज जाता है और खुद से ही कहता है सीरियसली रे, तुम अपना ये टाइम सोने के लिए नहीं यूज करे हो। तभी वह सैफ आता है और कहता है क्या तुम पायु को देखने के लिए यहाँ पर आए हो क्या। तो रेन कहता है हाँ। तो सैफा कहता है अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें सही प्लेस पर लेकर जाता हूँ, और उसे रेसिंग ट्रैक पर लेकर जाता है और उसे कहता है नेक्स्ट मंथ रेस है इसलिए हम सब उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। पायु की तरफ इशारा करके वो कहता है स्पेशली वो लड़का। तो रेन स्माइल करता है। सैफा कहता है लोगों की नज़रों में मैं इस गैरेज को चलाता हूँ पर बिहाइंड द सीन पायु ये सब वर्क कर रहा होता है, पर वो अपना फुल टाइम जॉब क्विट नहीं कर रहा है नो मैटर वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। सच में वो एक स्टबर्न लड़का है। जब वो स्टूडेंट था तभी भी वो कितना भी बिजी हो फिर भी अपने इस कार मॉडिफिकेशन हॉबी से गिव अप नहीं करता था। तभी पायु रेन की तरफ देखता है और उसके पास आता है और उसे पूछता है क्या तुम्हारा वर्क फिनिश हो गया क्या। तो सैफा कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, ऑनेस्ट हो जाओ और कह दो कि तुम हैप्पी हो। तो पायु उसे पूछता है क्या तुम अपना वर्क फिनिश करके आए हो क्या। तो सैफा कहता है मेरे कहने पर लोग काम करते हैं तो तुम मुझे कैसे ऑर्डर दे सकते हो, मैं सिर्फ रेन को सिखा रहा था कैसे सुपर बाइक से राइड करते हैं। और रेन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ राइड करना चाहोगे, और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसे ऐसा करते हुए देखकर पायु को जलस फील होता है और उसके कंधे से सैफा का हाथ हटाता है और कहता है अपना वर्क खत्म करने के लिए जाओ और इसे मेरे साथ अकेला छोड़ो। और रेन को अपने पास खींचता है। रेन ब्लश करने लगता है। सैफा स्माइल करने लगता है। पायु रेन का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आता है। रेन कहता है मैंने मेरा सारा वर्क खत्म किया है। तो पायु कहता है क्या तुमने थोड़ा भी रेस्ट किया है क्या। तो रेन कहता है हाँ। तो पायु को समझ में आता है वो झूठ कह रहा है और उसे कहता है आज मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें किसी और दिन सिखाऊंगा। तो रेन कहता है इट्स ओके, तुम अपना वर्क करने के लिए जाओ, ये मेरा फॉल्ट है, मैं तुम्हें बता के नहीं आया, अगर तुम बिजी हो तो मैं घर जाता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। तो पायु उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और कहता है तुम यहाँ वेट करो, तब तक मैं मेरा वर्क फिनिश करके आता हूँ और उसके बाद हम साथ में डिनर करने के लिए जा सकते हैं। तो रेन खुश होता है और कहता है तो तुम जल्दी अपना वर्क फिनिश करो। तो पायु कहता है अगर तुम मेरे लिए रेस्ट करने के बजाय इधर आ सकते हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना वर्क जल्दी खत्म करके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। तो रेन कहता है मैंने सोने से गिव अप नहीं किया है। तो पायु उसके क्लोज जाता है और उसे किस करता है और उसे थैंक्स कहता है और कहता है मैं मेरा वर्क खत्म करके आता हूँ, तब तक तुम एक छोटा सा नैप ले सकते हो। और वो वहाँ से चला जाता है। रेन ब्लश करने लगता है। उनके प्रेजेंटेशन का दिन आता है। स्काई प्रेजेंटेशन दे रहा था। बाहर रेन बैठा हुआ होता है और वो अपने प्रोजेक्ट को चेक करता है। उसे डर लग रहा था। स्काई बाहर आता है। रेन प्रेजेंटेशन के लिए अंदर जाता है पर वो घबरा गया था। तभी उसे पायु के साथ जितने भी पल टाइम स्पेंड किए थे वो याद आते हैं और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देता है। टीचर उसे अप्रिशिएट करते हैं। पायु अपना वर्क खत्म करके घर आने के लिए निकलने ही वाला था तभी वहाँ उसका कलीग आता है और कहता है रिवर साइड पे रूफ स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी चलो। तो पायु वहाँ से जल्दी से उसके साथ चला जाता है। रेन बारिश में खड़ा होकर पायु का वेट कर रहा होता है। उसे ठंड लग रही थी तो वो वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पायु आता है। उसे ऐसे हालत में देखकर जल्दी से उसके पास आता है। रेन कहता है फाइनली तुम आ गए। पायु कहता है तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो।
तुम्हें जुकाम हो जाएगा। रेन उसका फेस पकड़कर कहता है, मेरी बात सुनो, तुमने मुझे कहा था रिस्पॉन्सिबल बन के दिखाओ। मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूँगा, पर मैंने मेरा बेस्ट दिया है और आज टीचर ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है। और ये बात मैं सबसे पहले तुम्हें कहना चाहता था। क्या अब तुम मुझे तुम्हारे साइड रख सकते हो क्या? तो पायु उसे खींचकर अंदर लेकर जाता है। वो दोनों बाथटब में किस कर रहे होते हैं। रेन उसे कहता है, तुम्हें यहाँ बात लेना है ना, तो मुझे छोड़ो। तो पायु कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ यही रुको। तो रेन कहता है, मैं दूसरे बाथरूम में जाता हूँ। तो पायु उसे रोककर उसके कान में कहता है, यही रहो। और यहाँ पर उनके बहुत क्यूट और हॉट सीन है जो एपिसोड में सेंसर के वजह से नहीं दिखाए। बाद में वो दोनों बेड पे जाते हैं। यहाँ उनके बहुत सारे सेक्सी और हॉट सीन्स है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेन बेड पर सो रहा था, तभी वहाँ पायु आता है और उसके पास बैठकर उसे कहता है, तुमने अपने आईज तो कवर किए पर लिप्स नहीं, तुम बहुत केयरलेस हो। और उसे किस करने ही वाला था। तो कहता है, जब तक तुम रेडी नहीं होते तब तक मैं वेट करूंगा, तो अपना बेस्ट देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।